इंडिया में स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि हर साल हमारे नए यंगस्टर्स कुछ बेहतरीन सोच करके अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, कुछ बेहतर कर दिखाने का जज्बा रखते हैं ताकि उनका और उनके फैमिली का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके और वो उन्हें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सके। तो आज का वीडियो बहुत 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 खास है, बहुत एनर्जेटिक होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में। उनका क्या मार्केटिंग अप्रोच रहने वाला है इस बारे में, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, खास करके मार्केटिंग को लेकर के। क्योंकि इंसान प्रोडक्ट तो ले आता है और मार्केट में उतार भी देता है, बट प्रॉब्लम शुरू तब होती है जब उन्हें उस प्रोडक्ट को उनके कस्टमर तक, उनके सही कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है। तो इट्स अ वेरी टफ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मार्केटिंग मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से शुरुआत के 6 महीनों में ही 90% जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें वो खत्म हो जाते हैं। मतलब वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं, वो मार्केट में खड़े भी नहीं हो पाते। बात की बात तो दूर है, दूर दूर की बात है। So hi there, this is Akanksha by your side and I am your guide to grow your business with simplified and realistic approaches. और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कुछ प्री रिचुअल्स को देखना है। हम कुछ प्री रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे कि मार्केटिंग करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है इससे पहले कि हम इस फील्ड में उतरे। देखिए, बहुत साधारण सी चीज़ है ये। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, यानी अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो आपके कस्टमर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो वो बिकेगा ही। ठीक है, ज्यादा कम नहीं बट वो बिकेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है अपने प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाओ। यानी बहुत सारे लोग गलतियां ये करते हैं कि उन्होंने अपना कोई स्टार्टअप खोल दिया, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उसे उतार दिया बिजनेस में, और उस पर एड्स चला रहे हैं, उस पर लोगों को टैग कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अलग अलग तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। बट यहाँ सबसे पहले एक इंसान को ये करना चाहिए कि जब आपने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तो सबसे पहले अपने आस पड़ोस के लोगों को वो ट्राई करवाओ, उन ऑफलाइन लोगों को ट्राई करवाओ जिन्हें आप जानते हैं, सो दैट वो आपके प्रोडक्ट की रिव्यू दे सके। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में उतारने लायक है। यहाँ जब आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया तो आपको पता है कि ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट मार्केट में ला सकता हूँ ना। द स्टेप नंबर 2 इज नो योर ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कौन है, क्योंकि हर इंसान आपकी ऑडियंस नहीं है। आपको सबको सब कुछ नहीं बेचना। अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक ऐसा सीरम बेच रही हूँ जो एंटी एजिंग है, तो मैं उसे यंगस्टर्स को टारगेट करके नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यंगस्टर्स को उस एंटी एजिंग क्रीम की जरूरत नहीं है। ये ऐसे लोगों को जरूरी है जो अपने पोस्ट एडल्टहुड में है, जो अपने एडल्टहुड को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। तो उन लोगों को टारगेट करना है मुझे कि आप इस क्रीम को लगाओ तो आप अपने एंटी एजिंग प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगा। सो यहाँ मैंने अपने कस्टमर्स को समझा। अपने कस्टमर्स को समझना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि बिफोर जंपिंग इनटू द मार्केटिंग सेक्टर यू नीड टू प्रिपेयर योर ओन GTM। आपका अपना गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको हेल्प करता है अपने कस्टमर्स को समझने के लिए। जैसे मैंने एक और वीडियो में आपको गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है अपने आइडियल कस्टमर पर्सोना को समझने की। आपका आइडियल कस्टमर कैसा दिखता होगा, किस एज का होगा, किस जेंडर का होगा, क्या इंटरेस्ट रखता होगा, किस डेमोग्राफी से बिलोंग करता होगा, उसके साइकोग्राफिकल बिहेवियर्स क्या होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, कैसा पैटर्न होगा, वो वो किस पैटर्न में कोई सामान परचेस करते हैं, आपके प्रोडक्ट को लेके उनका इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें। देन आपको अपना यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन प्रिपेयर करना होता है कि आप कैसे चाहते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कैसे हो। आपको अपना यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना पड़ता है सो दैट लोग आपको, आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, उनको वो रीजन देना होता है। इसके बाद आपको अपने मार्केटिंग फनल को समझना पड़ता है कि आपका फनल कैसा होगा। मैंने फनल को समझाया है एक वीडियो में, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। देन कम्स आपको कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होते हैं। ये GTM का आखिरी पार्ट होता है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी ऑडियंस अपने डिफरेंट अवेयरनेस के स्टेज में पूछेगी। मैंने अवेयरनेस के बारे में भी बहुत डिटेल में हमारे एक नए वेबिनार में बताया है। मैं उस वेबिनार का नीचे लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में 60 मिनट्स में सब कुछ क्लियर किया है, और बहुत सारे लोगों ने इस चीज का बेनिफिट उठाया है, बहुत सारे लोगों ने इसके अच्छे रिव्यूज भी दिए, तो जाकर आप देख सकते हैं।
जब आपका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी भी प्रिपेयर हो जाए, देन कम्स मीडिया प्लानिंग। अब आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, आपके पास अपनी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज है, आपको पता है कि आपका मार्केट कौन सा है, आपका ऑडियंस कौन सा है, आपको किस तरीके से प्रोडक्ट बेचना है, क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। देन आफ्टर कम्स मीडिया बाइंग, मतलब आपको मीडिया प्लानिंग। तो मीडिया प्लानिंग करनी होती है, मतलब आपको बजट एलोकेशन करना होता है कि महीने के शुरुआत में आपको कितना पैसा कहाँ लगाना है, आपके हर मार्केटिंग सेक्टर में कितना पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर एक बिजनेस पर्सन इस तरीके से आगे बढ़ता है तो उसके लिए मार्केटिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है कि मुझे इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना पैसा यहाँ जाएगा, मुझे ये चीजें करनी है। तो बाद में उसे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब सब कुछ पता होता है कि उसका कितना सेल कहाँ से किस वे में आने वाला है, राइट। तो चलिए, अभी तक तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें किन की पॉइंटर्स का ध्यान रखना है बिफोर एंटरिंग टू द मार्केट और मार्केटिंग शुरू करने से पहले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7 स्टेप ऑफ मास्टर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, जो अगर किसी भी स्टार्टअप बिजनेस ओनर ने अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में परफॉर्म किया तो वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेहतर कर पाएगा, और बहुत कम चांसेस है कि किसी भी तरीके का फेलियर उन्हें देखने को मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 है बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि पहला स्टेप होता है किसी भी मार्केटिंग का कि आपके पास अपना वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है, ये आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो एंड डेस्टिनेशन है जहां पे आप अलग अलग सोर्सेज से अपने ऑडियंस को लेके आओगे, लैंड करवाओगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एक फनल में बताया हुआ था, जिसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। तो आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस की शुरुआत करनी है वेबसाइट बना के। अब वेबसाइट जब आप बनाओगे तो आप कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखोगे। उन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिमेट्री का ध्यान रखना। आपका वेबसाइट दिखने में, सबसे पहले दिखने में सुंदर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और ये चीज हम तब देखते हैं कि अगर आपका वेबसाइट अच्छी सिमेट्री में बना हुआ है, व्हाइट स्पेसेस का ख्याल रखते हुए बनाया गया है, आपके वेबसाइट्स में जो फॉन्ट्स का इस्तेमाल किया गया है वो काफी सही है, डिजाइनिंग ग्राफिक्स सही है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देन कम्स उसके अंदर का कंटेंट। कंटेंट कैसे किया गया है, कैसे लिखा गया है, इसके अलावा कॉपी राइटिंग कैसे की गई है, अट्रैक्टिव कॉपी राइटिंग की गई है या नहीं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, उसका जो कंटेंट है वो सिंप्लीफाइड मैनर में लोगों को सारी चीजें बता रहा है या नहीं, उस वेबसाइट के अंदर सारा कंटेंट सही सिमेट्री से किया गया है या नहीं, यानी उसके टेस्टिमोनियल का सेक्शन, उसके प्रोडक्ट रिव्यूज का सेक्शन, उसके प्रोडक्ट सेग्रीगेशन का सेक्शन, आपके टीम का सेक्शन, आपका अबाउट पेज, एवरीथिंग इट नीड्स टू बी क्लियर एंड कॉन्साइज। इसके अलावा अपने होम पेज वेबसाइट की स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक अच्छा इंप्रेशन देती है और लोगों का जो बाउंस रेट होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा वेबसाइट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन होती है। मतलब अपने ऑडियंस का ध्यान रखते हुए आप डिफरेंट सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाइए जहां भी आपकी ऑडियंस अवेलेबल है, और उस अकाउंट को ऑप्टिमाइज कीजिए हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। यानी इंस्टाग्राम का जो बायो, जो आपका CTA चीजें होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, फेसबुक का डिफरेंट है, लिंक्डइन का डिफरेंट है, यूट्यूब का ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट है। तो हर सोशल मीडिया के लिए डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ये आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करता है जब आप अच्छा कंटेंट डालते हो और आपका हर अकाउंट ऑप्टिमाइज्ड होता है। सेकेंड स्ट्रैटेजी इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी। देखिए, जनरली जो लोगों को क्लाइंट्स मिलता है उसका सबसे मेन सोर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ जो ऑडियंस सर्च इंजन पे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लिखती है, उनका जो इंटेंट होता है वो बहुत सीरियस होता है, वो बहुत हॉट लीड्स होते हैं, क्योंकि उनका जो बाइंग इंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब आपकी कस्टमर गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करे तो आप सबसे पहले आओ। इसके लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना होता है, और ये बाद में जब एड्स लगाओगे, चाहे आप PPC एड लगाओ या किसी तरीके का एड लगाओ, तो उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा फायदा करती है। मतलब कि आपको कीवर्ड रिसर्च करने हैं, वो कीवर्ड्स जो आपका जो ऑडियंस है वो बहुत ऑफ्टनली सर्च करता है गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, तो उन कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, उन कीवर्ड्स को पुट करना है इन अ सिमेट्री, इस तरीके से कि आपको उस कीवर्ड को बहुत ज्यादा फिल नहीं करना है कंटेंट में, क्योंकि ये चीज आपको स्पैमी दिखाता है। तो आपको सही ढंग से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कीवर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो सही कीवर्ड रिसर्च
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो जब हम बात करते हैं एसईओ की, तो हम 2 तरीके से एसईओ कर सकते हैं। एक तो ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में हम टाइटल्स का, डिस्क्रिप्शंस का, कंटेंट का ध्यान रखते हैं, जो हम ऑफनली काम करते हुए जब वेबसाइट बना रहे होते हैं, जब कंटेंट लिख रहे होते हैं, तब हमें उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स दैट वी हैव सर्च्ड। देन आफ्टर ऑफ पेज एसईओ, तो ऑफ पेज एसईओ अच्छे बैकलिंक्स को क्रिएट करने से होता है। अच्छे रेप्यूटेटेड वेबसाइट्स पर, जो आपके रिलेवेंट वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आपकी ऑडियंस में मौजूद है और वो वहाँ पे उनके ब्लॉग्स पढ़ रही है, वहाँ जाकर के आप उनके लिए अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। हाई डीएपीए रेजोल्यूशन वाले वेबसाइट्स पर जाकर के अपना ब्लॉग लिख सकते हैं, अपनी आर्टिकल लिख सकते हैं, ब्लॉग नहीं आर्टिकल लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर वहाँ पे आप बैक लिंकिंग कर सकते हैं, सो दैट वहाँ की ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो और आपको हाई क्वालिटी ट्रैफिक मिल सके। स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैं हमेशा से ये चीज कहती हूँ कि आज के डेट में भी अगर मार्केटिंग की बात की जाए तो सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स की बात करें तो हम वहां पे रील्स फॉर्मेट में, इमेजेस फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से एड्स लगा सकते हैं, अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट और बिहेवियर को ट्रैक करते हुए हम रीटारगेटिंग कैंपेन्स लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स लगा सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट का प्रमोशन कर सकते हैं, कंटेंट को अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से चला सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू। और ऑर्गेनिकली भी हम सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर सकते हैं विद गिविंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट भी अलग अलग सेंस में हो सकता है। कुछ कंटेंट हम अवेयरनेस की पर्सपेक्टिव से लगाते हैं, कुछ कंटेंट हम शेयर करते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ गेटिंग लीड्स, कुछ कंटेंट हम अपने अथॉरिटी और ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए डालते हैं, कुछ कंटेंट हम टेस्टिमोनियल्स का डालते हैं, सो दैट हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे से सामान खरीदे तब जब उन्हें ट्रस्ट हो। तो यहाँ पे आप 6:1 रेशियो लगा सकते हैं, यानी कि अगर हफ्ते में आप 6 दिन ऐसे रील्स डाल रहे हो जिसमें टेस्टिमोनियल्स, बीटीएस, इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके टीम के बारे में है, तो एक दिन आप डायरेक्ट प्रमोशंस लगा सकते हो जिसमें आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 वुड बी पुश मार्केटिंग। पुश मार्केटिंग क्या होती है? यहाँ पे आपको अपने टारगेट ऑडियंस का डेटा कलेक्ट करना होता है। इन डेटा का इस्तेमाल करके आपको व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल्स के थ्रू उन्हें टेक्स्ट या मेल करना होता है। यहाँ पे आप डिफरेंट सेट्स ऑफ कैंपेन्स लगा सकते हैं, रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग का, जिसमें आप डिफरेंट फेस्टिवल्स पे उन्हें ग्रीट कर सकते हैं, उनके बर्थडे पे उन्हें डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्सनल कनेक्शन बना सकते हैं। इसको करने के लिए आप डिफरेंट ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ओमनी सेंड एक टूल है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैसेजेस ओपनिंग रेट 22% है, तो इसको आप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरैक्ट एक ऐसा मार्केटिंग टूल है जो आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट रिस्पॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर आर टू मेनी टूल्स इन द मार्केट अवेलेबल फॉर दिस थिंग। स्ट्रैटेजी नंबर 5 इज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आज के डेट में भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लुएंसर्स आर द हीरोज राइट नाउ फॉर द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करती है। तो आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जिनके पास सेम नीश है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉस्मेटिक ब्रांड के पर्सन हो, बिजनेस ओनर हो, तो आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हो जो कॉस्मेटिक्स के बारे में वीडियोस बनाता है, क्योंकि वहां पे लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि रेगुलरली वो वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप जाकर के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवा सकते हो उनसे, उनसे प्रोडक्ट प्रमोशंस करवा सकते हो इन रिटर्न टू सम मनी। ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 6 इज अफिलिएट मार्केटिंग। आप अफिलिएट्स या रीसेलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए ये बहुत अच्छे सोर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क होता है, बहुत अच्छी टीम होती है और ये बहुत ऑथराइज्ड होते हैं, तो लोग इन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इनके नेटवर्क का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 7 वुड बी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आज के डेट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग को बहुत सराहा जा रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जो परफॉर्मेंस मार्केटर्स होते हैं ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपको उतना ही स्पेंड करना है जितना आपको जो रिटर्न है वो मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है कि मुझे मेरे एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मुझे 200 रुपये लगाने हैं, तो मुझे 200 रुपये ही लगाने हैं और मेरा वो एक प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। इसकी गारंटी परफॉर्मेंस मार्केटर्स देते हैं।
अब डिजिटल मार्केटर्स और परफॉर्मेंस मार्केटर्स में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग में एंड गोल कुछ भी हो सकता है। एंड गोल अवेयरनेस भी हो सकता है, लीड जनरेशन भी हो सकता है, वेबसाइट ट्रैफिक भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो एंड गोल होता है वो बेसिकली सेल्स या लीड्स ही होता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इस्तेमाल आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आपने शार्क टैंक पे बहुत सारी कंपनीज को देखा होगा, जैसे स्निच, हाउस ऑफ चिकनकारी, लिटिल बॉक्स जैसे बहुत सारी कंपनीज थे जिन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया था। तो आप भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी और लोग इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, बट ये तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आप इस चीज से कुछ सीखो ना, एनालाइज या अडेप्ट ना करो। तो अपने केपीआईज को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हमेशा ट्रैक करते रहो। आपके लिए केपीआईज कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया में अलग होता है, वेबसाइट में अलग होता है, डिफरेंट कैंपेन्स में अलग होता है। तो हर केपीआई के बारे में जानो और उसको एनालाइज करते रहो। सोशल मीडिया ट्रैक करते रहो, गूगल एनालिटिक्स की मदद से, डिफरेंट टूल्स की मदद से अपने वेबसाइट को ट्रैक करते रहो। देयर आर टू मेनी टूल्स जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है। मैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप सब चीजें ट्रैक करते रहो, एनालाइज करो, अडेप्ट करो, ट्रेंड के साथ चलो। डिफरेंट चीजें एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि आप स्टार्टअप्स हैं और आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्योंकि यहाँ पे लोग लॉस मेकिंग समटाइम्स लॉस मेकिंग प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हैं कि पहले हमें बहुत ज्यादा स्पेंड करना है, लॉस भी कर सकते हैं, देन आफ्टर हमें वापस रिटर्न मिलेगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं, हम उतना ही स्पेंड करेंगे जितना हमें कमाना है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रिंसिपल्स के साथ आते हैं, बट एंड गोल क्या है हमारा? एंड गोल है हमारे स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल बनाना। तो आपको ये जो डिफरेंट सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज है, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, आपको सब इम्प्लीमेंट करना है और एनालाइज करते रहना है, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ते रहना है और आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे। सो हे गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने इस वीडियो में बोला। कुछ अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कुछ नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए वो जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी यूजफुल कॉन्टेंट मैं देती हूँ, जो मैं दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को 2 मिनट और देखिए, क्योंकि हो सकता है आपके बिजनेस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाए। If you are a doctor, dentist, nutritionist, real estate agent, or any other business owner who are running a serious business, what if I tell you that all of your problem can be solved by only one thing, and that is digital marketing? Well, that's exactly what I'm going to be teaching you in my on-demand workshop, that is Complete Digital Marketing for Business Owners. You're going to be learning what is digital marketing, how to implement it in your business with for free in a convenient way. Oh wait, but this free workshop will be only free for the next 50 customers. So if you register right now, you will get bonuses worth more than 10,000 rupees. So click the button below and register now.